अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट समझेंगे, उसकी एग्जांपल्स समझेंगे रियल लाइफ में, और एंड पे इसकी जो इक्वेशन है इसे डिराइव करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हमें ये सवाल को आंसर करना पड़ेगा कि एक बॉडी कितने प्लेन में, कितने एक्सिस में मूव कर सकती है। बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर सकती है, बॉडी वाई एक्सिस में मूव कर सकती है, और बॉडी जेड एक्सिस में भी मूव कर सकती है। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस मैं आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस बना के दिखाता हूँ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। और अगर बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है बॉडी, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। तो ये सारी जो हमने पढ़ी एग्जांपल, ये मोशन इन वन डायमेंशन की एग्जांपल है। ये एग्जांपल है मोशन इन वन डायमेंशन की। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अब ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करे। बॉडी 2 प्लेन्स में मूव कर सकती है, 2 डायमेंशन में मूव कर सकती है। मसलन ये वाई, ये एक्स, ये जेड। अगर एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रही है और वो बॉडी वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन की एग्जांपल हो गई। ये मोशन इन 2 डायमेंशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हमें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखना पड़ेगा। मसलन नंबर 1, फुटबॉल के मैच में जब एक गोलकीपर फुटबॉल को किक करता है तो वो बॉल पहले हवा में ऊपर जाती है, फिर बॉल नीचे आती है। तो आपने देखा होगा वो बॉल एक यू शेप पाथ कवर करती है, या पैराबोलिक पाथ उसे हम बोलते हैं। तो प्लेयर बॉल को किक करता है, वो बॉल हवा में ऊपर जाती है, फिर बाद में वो नीचे आ जाती है। पहली एग्जांपल, प्लेयर किकिंग अ फुटबॉल। सेकेंड एग्जांपल, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो बॉल फिर नीचे आ जाती है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। लेकिन जो एग्जांपल हम बात करेंगे वो है जब हम बॉल फेंकते हैं, जब एक क्रिकेट प्लेयर बैट्समैन बॉल को हिट करता है, जब एक 6 लगता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जब एक फील्डर कीपर को बॉल देता है, दूर से कैच करवाता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। तो ये 3 प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हमने ये नोटिस किया कि बॉल की जो बॉडी की जो मोशन की जो शेप है वो एक ऐसे है, पैराबोलिक है। अब 2 किस्म के पैराबोला होते हैं। या तो एक ऐसा होता है
ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 होती है, उसको जब ये पावर +x² हो तो ये ऐसी शेप बनती है, जब -x² हो तो बॉल ऐसे पैराबोला बनता है। लेकिन हमारे केस में प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल एक पैराबोला है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉल होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, वो हॉरिजॉन्टल से या एक्स प्लेन से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट होती है, और बॉडी की जो वेलोसिटी, बॉडी इज़ लॉन्च्ड एट अ वेलोसिटी u विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें प्रोजेक्टाइल में ये होता है। बाकी जो लीनियर मोशन होता है उसमें एंगल नहीं होता, उसमें एंगल नहीं होता। लेकिन प्रोजेक्टाइल क्योंकि 2 प्लेन्स में होते हैं तो उसमें हम एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं बॉल को। सही है। तो ये अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड बोलूँ तो वो इतनी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क बस ये है कि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। जैसे वेलोसिटी मैं करता हूँ 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉट, तो इसमें जो 5 मीटर पर सेकंड है ये एक्चुअली स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ उस डायरेक्शन को। तो बेसिकली वेलोसिटी इज़ द स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो u इज़ द स्पीड एंड द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। सो अगर हम इसे अब गौर से देखें तो ये एंगल थीटा है, ये u है, तो ये क्या होगा अगर हम, क्योंकि इसमें अब एंगल्स की बात आ गई है तो हम ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे 100 का तो अगर हम, क्योंकि ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो इसे हम वेक्टर रेजोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर है और इसे ये एंगल थीटा बनाता है विद हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो वो होगा ऑपोजिट, और ये होगा हाइपोटेन्यूज और ये होगा एडजेसेंट। अच्छा, अब जो एक्स डायरेक्शन में जो बॉडी की वेलोसिटी है उसे मैं यू वाई बुलाऊँगा, सॉरी यू एक्स बुलाऊँगा, उसे मैं यू एक्स बुलाऊँगा। और जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसे मैं यू वाई बुलाऊँगा। क्यों? क्योंकि बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करती है, वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करती है, इसलिए इसकी स्पीड इसकी दोनों प्लेन्स में होती है।